निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर अंत्योदय के लक्ष्य को निर्धारित करके दिन रात थके बिना, रुके बिना लगातार प्रयास कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। 10 सालों तक उन्होंने एक दिन का भी विश्राम नहीं लिया, हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित कर दिया और बहुत सारे निर्णय लिए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। और आप सब जानते हैं, कल ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में जो संकल्प पत्र जारी हुआ है, बहुत सारे हर किसी के उदय की बात उसमें की गई है, हर किसी को आगे बढ़ाने की बात की है, महिला हो, गरीब हो, किसान हो, युवा हो, कोई वर्ग ऐसा नहीं है। और साथ साथ में विकसित भारत का भी संकल्प लिया गया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर भी हमारी सरकार ने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड को एक बेहतर और श्रेष्ठ राज्य बनाने का ये निर्णय मार्ग प्रशस्त करेंगे। समान नागरिक संहिता भाजपा के संकल्प पत्र में देश में यूसीसी लागू करने का वायदा किया गया है और हम 2022 के चुनाव में, इसी विधानसभा के चुनाव में जब गए थे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से ये संकल्प रखा था कि उत्तराखंड के अंदर नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का विधेयक लाकर उसको पारित करेंगे। भाइयों बहनों, इसलिए खुशी है कि इस बार जो गंगोत्री उत्तराखंड देवभूमि से निकली है, अब वो पूरे देश के अंदर जाने वाली है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ नकल विरोधी कानून, इसको भी संकल्प पत्र में स्थान दिया गया है। उत्तराखंड के अंदर हम इसको पहले ही लागू कर चुके हैं। भाइयों बहनों, हमने लैंड जिहाद पर बड़ी कार्रवाई की है। आप सबको पता है किस प्रकार का अतिक्रमण होता था, किस प्रकार से कुछ धार्मिक ढांचे खड़े करके हमारी 4000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन अभी तक हमने अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। लैंड जिहाद के साथ साथ दंगा रोधी कानून हमने बनाया है, धर्मांतरण विरोधी कानून हमने बनाया है। भाइयों बहनों, ये सब उत्तराखंड किया जो मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप न बिगड़े, वो मूल स्वरूप बना रहे, इसका हमने संकल्प लिया है और उस संकल्प को लगातार हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने कहा था कि हम अतिक्रमण हटा रहे हैं, अतिक्रमण हटाने का यह अभियान हमारा जारी रहेगा, तो कुछ कांग्रेस के मित्रों ने उसका भी दुष्प्रचार शुरू कर दिया, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते कि जो अवैध अतिक्रमण हमारी सरकारी जमीनों पर है, जो उत्तराखंड के मूल स्वरूप को खराब करता है, उसको क्षति पहुंचाता है, हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाता है, उस पर भी ये राजनीति करने से बाहर नहीं आए। भाइयों बहनों, मैं आपके बीच में से कहना चाहता हूं, इस आंदोलनकारियों की भूमि से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को किसी कीमत पर खराब नहीं होने दिया जाएगा, उससे छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने मातृशक्ति के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण यहाँ पर शुरू किया है। मसूरी विधानसभा के अंदर विकास के अनेक कार्य किए हैं। यहाँ पर गणेश जोशी जी और हमारी माला लक्ष्मी शाह जी मिलकर लगातार मसूरी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, यातायात सुगम करने के साथ क्षेत्र के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए निरंतरता से प्रयास हो रहा है। अभी हाल ही में 70 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का यहाँ लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। भाइयों बहनों, एक और हमारी मोदी जी की विकास की गारंटी वाली डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों के देश को लूटने की गारंटी वाली कांग्रेस है। इस पर दो विचारधाराओं में लड़ाई हो रही है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार समाप्त करना है, परिवारवाद समाप्त करना है, तुष्टीकरण समाप्त करना है। ये कहते हैं मोदी जी को हटाना है, भ्रष्टाचार को बढ़ाना है, परिवार को संरक्षण करना है। इस प्रकार का भाइयों बहनों, इन्होंने आपने देखा होगा 2014 से पहले कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन कोई ना कोई घोटाला सामने ना आता हो। जितने भी घोटाले हुए, अगर घोटालों के पीछे आप जाएंगे तो इन सारे घोटालों के पीछे एक ही पार्टी निकलेगी, वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। भाइयों बहनों, लेकिन आप मोदी जी के नेतृत्व में जब भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है तो ये सारे के सारे जितने भी इस प्रकार के दल हैं, ये मिलकर जो है गठबंधन बना रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी मिलकर एक गठबंधन बना लिया है और झूठ और भ्रम फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। देश की जनता दूर दूर तक कहीं इनको सत्ता नहीं देने वाली है। भाइयों बहनों, कि अब जब ये
झूठ बोलते बोलते इनको जनता का इन्होंने विश्वास खो दिया है, तो अब ये ईवीएम का झूठ बोलते हैं। जब ईवीएम पर भी जो है इनका पूरा नहीं होता है तो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। अरे भाई, देश के अंदर आपातकाल किसने रोका था और किसने देश के अंदर तानाशाही की थी, देश की जनता भली भांति जानती है। भाइयों बहनों, कांग्रेस से कभी नहीं बताएगी कि कल मैं पीलीभीत में और सीमांत क्षेत्र पूरनपुर, पीलीभीत और मझोला में था, जहां सिख भाइयों के बीच में था। वहां हर एक सिख भाई कह रहा था कि 1984 के दंगों को में कत्लेआम करने वाले आज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं भाइयों बहनों, और सत्ता हथियाने के लिए इन्होंने इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया था। कांग्रेस के काले कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है। आज देश में जितनी भी समस्याएं हैं उन सब के पीछे कांग्रेस पार्टी है। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक एक समस्या का समाधान किया जा रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें इस बार के चुनाव में कांग्रेस को भारी मतों से हराकर टिहरी लोकसभा क्षेत्र का रिकॉर्ड कायम करते हुए तीसरी बार, चौथी बार हैट्रिक लगानी है। मैं इस मंच के माध्यम से सभी बड़े बुजुर्गों से, माताओं बहनों से अपील करना चाहता हूं कि 19 अप्रैल को आप सब पहले मतदान करें और मतदान के बाद जलपान करें। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि माला लक्ष्मी शाह जी को आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, और माला लक्ष्मी शाह जी को विजय बनाकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दें। मैं यही निवेदन करते हुए आप सब लोगों से अपील करता हूं, मेरे साथ जोर से, क्योंकि अध्यक्ष जी को हम सब लोगों को संबोधित करना है, मेरे साथ मुट्ठी बांधकर जोर से बोलिए, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, भारत माता की